कैसे हैं आप लोग? आई होप कि घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे जो भी है। तो आज हम लोग विटामिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। उस दिन हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट था विटामिन का सबको हम लोगों ने देखा। आज हम लोग विटामिन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे यहाँ पे। उस दिन हम लोगों ने टाइप पढ़ा, सोर्स पढ़ा और फिर साइंटिफिक ने उसके कमी होने वाले लोग, तो इतना कुछ हम लोगों ने कर लिया। आज इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि कंफ्यूजन दूर करेंगे और उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोगों को और ऐसे ऐसे वीडियो पहुंच सके। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की? यहाँ पे दो तरह की चीज होते हैं कि एक होता है विटामिन शब्द, एक होता है विटामिन। ठीक है, तो यहाँ पे लोग दो तरह से इस क्वेश्चन को देखेंगे। विटामिन जो शब्द था विटामिन जो शब्द है, जो शब्द खोजा गया था वो किसी अलग विटामिन के द्वारा खोजा गया था, और उसके बाद जो भी विटामिन आया था वो अलग विटामिन के द्वारा खोजा गया था। तो विटामिन शब्द किसने खोजा था? ये शब्द है, ये लैटिन भाषा का है। ये शब्द खोजा था फंक ने, सी फंक। और विटामिन की खोज, ये विटामिन शब्द है, आप लोग शब्द यहां देखिएगा। अब दूसरा चीज, विटामिन की खोज किसने की? तो यहां पे ये कंफ्यूजन बना रहता है कि किसने, फंक ने किया या हॉपकिंस ने किया। तो आप याद रखिए, शब्द जो भी है वो शब्द जो विटामिन है उसका खोज फंक ने किया, और विटामिन का खोज हॉपकिंस ने किया। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला, विटामिन की खोज फंक और विटामिन का खोज किसने की? ठीक है, नेक्स्ट, विटामिन सी। प्रचुर मात्रा, किसने मिली? उस दिन हम लोगों ने देखा था कि विटामिन किसमें मिलता है, तो जो भी साइट्रस जो भी पदार्थ है उसमें विटामिन सी मिलता है। ये विटामिन, ठीक है। तो विटामिन सी किसे मिलता है? जो भी साइट्रस पदार्थ होते हैं, जैसे नींबू, आंवला, संतरा, तो सब में क्या मिलता है? विटामिन। लेकिन सबसे अधिक ये किसमें मिलता है? तो विटामिन सी में मिलता है सबसे अधिक। विटामिन सी, आंवला, आंवला में सबसे ज्यादा ये मिलता है विटामिन सी। इसीलिए जब हम लोगों का बाल झड़ता है तो वो भी अगर झड़ता है तो विटामिन सी के कारण नहीं झड़ता है हम लोगों का बाल। तो अगर आंवला का हम लोग सेवन करते हैं तो हम लोग का बाल गिरना कम हो जाता है। तो विटामिन सी, यही एक क्वेश्चन और बनता है, नेक्स्ट,
बाल किस विटामिन के कारण बढ़ता है हम लोगों का? बाल किस विटामिन के कारण गिरता है? विटामिन सी। विटामिन सी के कारण ही हम लोगों का बाल झड़ता है। तो विटामिन सी में किसका सेवन करना चाहिए लोग? कमी में आंवला का सेवन करना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट ब्यूटी विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? ब्यूटी विटामिन ई। विटामिन ई। अब क्या है, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई के कारण ही हम लोग का त्वचा त्वचा में झुर्री पड़ जाता है। किसके कारण से? विटामिन ई कमी के कारण से। इसलिए जो ब्यूटी ऑफ विटामिन कहा जाता है या विटामिन ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हार्मोन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? हार्मोन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन के नाम से जाना जाता है। सनलाइट में कौन सा विटामिन होता है? एज वेल एज विटामिन डी। सनलाइट में क्या होता है? विटामिन डी।
डिकेट्स नाम करो। डिकेट्स नाम करो। डिकेट्स नाम करो। विटामिन डी, ये किसमें होता है? बच्चों में होता है। इसमें होता क्या है? इसमें बच्चों का जो भी अंग होता है वो क्या होता है? मुड़ जाता है, धनुष के आकार का बन जाता है। हड्डियों का मुड़ना। नेक्स्ट, ऑस्टियोमालेशिया। ऑस्टियोमालेशिया ऑस्टियोमालेशिया। जब ये रिकेट्स जब बच्चों में, जब ये रोग बच्चों में जब होता है, जब बच्चों का हड्डी मुड़ जाता है उसे रिकेट्स कहते हैं। लेकिन यही चीज जब बड़ों में होता है तो इसे ऑस्टियोमालेशिया कहते हैं। ये भी विटामिन डी का कारण होता है, विटामिन डी बड़ों में। ये रोग किसमें होता है? बड़ों में होता है। रिकेट्स ये रिकेट बच्चों में होता है, ये बड़ों में होता है। ठीक है, ये विटामिन डी के कारण होता है और ये भी विटामिन डी के कारण होता है। एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहा जाता है? एंटी इन्फेक्शन, एंटी इन्फेक्शन एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ए। विटामिन ए जो है इसमें, इसको क्या कहा जाता है? एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है इसमें। नेक्स्ट, कोबाल्ट किस विटामिन में होता है?
विटामिन B12, विटामिन B12 जैसे कि इसके नाम में ही है साइनो कोबालामिन, इसके नाम में ही कोबाल्ट है, साइनो कोबालामिन। तो कोबाल्ट की विटामिन पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन जो हम लोग होता है उसे दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया, मतलब दो भागों में उसको बांटा गया, ठीक है। तो विटामिन को दो भागों में बांटा गया, देखते हैं इसमें विटामिन को कितने वर्गों में बांटा गया है। विटामिन को कितने वर्गों में बांटा गया है, हम लोग देखेंगे विटामिन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो विटामिन को दो वर्गों में बांटा गया है, इसे दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक वैसा विटामिन जो जल में घुलनशील है, एक वैसा विटामिन जो वसा में घुलनशील है। पहला जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील दो टाइप का हो गया यहाँ पे, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। अब यहाँ पे देखते हैं कि वो कौन सा विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है और वो कौन सा विटामिन जो कि वसा में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील होता है वो होता है बी और सी। विटामिन बी और सी, विटामिन बी, विटामिन सी, ये दोनों क्या है? ये दोनों जल में घुलनशील है। के ई डी ए, ये क्या है? ये वसा में घुलनशील है। इसको हम लोग कीड़ा भी पढ़ सकते हैं, कीड़ा, की के ई डी ए, कीड़ा। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, कीड़ा। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो कीड़ा। तो जल में घुलनशील बीसी और वसा में घुलनशील कीड़ा, मतलब विटामिन के, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, इस वाले के। नेक्स्ट मनुष्य का जो आंख होता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मनुष्य क्या हो जाता है, विटामिन ए कारण से क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। तो रतौंधी किसी कारण होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए हो जाएगा इसका, विटामिन ए। इसमें क्या होता है? शाम के बाद व्यक्ति को क्या होता है? कोई भी साफ क्लियर नहीं दिखता है, कोई भी चीज क्या होता है? क्लियर नहीं दिखता है।
14 रौंदी सनसाइन सनसाइन किस विटामिन को बोला गया? तो यहाँ पे आपको पता है कि सूर्य से क्या मिलता है हम लोग को? विटामिन डी। तो विटामिन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण बाल सफेद होते हैं? सफेद होते हैं। किस कारण बाल सफेद होते हैं? तो विटामिन B6, विटामिन B6 और B12, विटामिन B12, ये दोनों विटामिन के कारण क्या होता है हम लोगों का? बाल सफेद होता है। किसी कारण? विटामिन B6 और विटामिन B12। कमी के कारण, सॉरी यहाँ कमी के कारण। कमी के कारण मानसिक विकार, मानसिक विकार और पलायन रोग होता है। किस विटामिन की कमी के कारण मानसिक विकार और पलायन रोग होता है? तो विटामिन B3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B3। ये इसका आंसर है, ये विटामिन B3। बैरी बैरी की कमी का कारण होता है बैरी बैरी रोग। किस विटामिन की कमी का होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैरी बैरी रोग किससे होता है? विटामिन B। विटामिन B का कौन सा रोग होता है? बैरी बैरी का रोग। रतौंधी नामक बीमारी हम लोगों का, रतौंधी नामक बीमारी, उसको और किस नाम से जाना जाता है?
रतौंधी नामक बीमारी। रतौंधी नामक बीमारी को और किस नाम से आता है? किस नाम से जाना जाता है? रतौंधी, जो कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो क्या जाएगा इसका आंसर? निफ्टो निफ्टोपोलिया। नेक्स्ट, विटामिन से क्या प्राप्त होता है हम लोगों को? ऊर्जा नहीं। जैसे कि मैंने उस दिन बताया था, विटामिन से हम लोगों को ऊर्जा 0 प्राप्त होता है। विटामिन से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा 0। हम लोगों को विटामिन से क्या होता है? 0 ऊर्जा प्राप्त, इससे कोई भी ऊर्जा हम लोगों को प्राप्त नहीं होता है। विटामिन करता क्या है? ये हम लोगों के शरीर को स्वस्थ रखता है। इसका इससे कोई भी ऊर्जा क्या होता है? प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विटामिन B1 का रासायनिक नाम, साइंटिफिक नेम। रासायनिक नाम विटामिन B1 या विटामिन बी, दोनों का रासायनिक नाम क्या होगा? थायमिन। विटामिन B1। ठीक है, तो विटामिन B1 का एनीमिया रोग किस विटामिन के कारण होता है? एनीमिया नामक रोग किस विटामिन के कारण होते हैं? एनीमिया नामक रोग किस विटामिन के कारण होते हैं? ठीक है, विटामिन B12, विटामिन B12 ये हो गया। हम लोग का त्वचा जो फटता है और होठ जो फटता है वो किस विटामिन के कारण फटता है?
त्वचा रोग हम लोगों का फटता है, त्वचा रोग फटता है। विटामिन सी, विटामिन सी का क्या आता है, त्वचा रोग फटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था जिससे विटामिन सी आंसर दिए, त्वचा रोग किससे फटता है, उसका आंसर सॉरी विटामिन B2 होगा। उसका आंसर क्या होगा, विटामिन 2। विटामिन सी आप लोग काट लीजिएगा, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसका B2 हो जाएगा कि त्वचा रोग किससे फटता है, त्वचा रोग के कारण फटता है। उसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन बी। तो विटामिन बी सी रॉन्ग है, सॉरी उसके लिए विटामिन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो हड्डी होता है वो किस विटामिन के कारण मजबूत होता है, हड्डियों को मजबूती कौन सा विटामिन प्रदान करता है, कौन सा विटामिन, विटामिन प्रदान करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी। इसलिए सुबह सुबह का धूप हम लोग के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सनलाइट में क्या होता है, विटामिन डी होता है, जो कि क्या करता है हम लोग को हड्डियों को मजबूत रखता है। यूरिन जो होता है, यूरिन उसमें कौन सा विटामिन होता है, यूरिन में कौन सा विटामिन होता है, यूरिन, यूरिन में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी। यूरिन में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी होता है। ठीक है, विटामिन सी, विटामिन सी यूरिन में होता है। नेक्स्ट, घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन सी। यहाँ आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ विटामिन के होगा, क्योंकि विटामिन के का अलग रोल है और इसका अलग रोल है, विटामिन सी का अलग रोल है। विटामिन के क्या करता है, विटामिन के में विटामिन के क्या करता है, ये क्या होता है, ये ब्लड में पाया जाता है, तो ये थ्रोम्बोसिन बनाता है, ये क्या बनाता है,
थ्रोम्बो, ये क्या बनाता है, ये थ्रोम्बोसिन बनाता है, ठीक है, ये थ्रोम्बोसिन बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग का रक्त का थक्का जमता है। इसका अलग काम है और इसका अलग काम है। थ्रोम्बोसिन के कारण क्या होता है, हम लोग का ब्लड जमता है, और इसके कारण क्या होता है, हम लोग का घाव भरता है, ठीक है। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? विटामिन जो होता है हमारे शरीर में कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, यकृत में रहता है। वो कहाँ संचित होता है, यकृत में, याद रखिए। विटामिन कहाँ संचित होता है, यकृत में संचित होता है, ठीक है। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? जो चावल, जो भी पॉलिश किया हुआ चावल खाता है उससे कौन सा रोग होता है? तो इससे कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, बेरी बेरी। इससे क्या, बेरी बेरी। कमी कारण होता है विटामिन बी कमी कारण होता है, मतलब कि पॉलिश किए हुए चावल किसका कमी होता है, विटामिन बी का कमी कारण होता है, ठीक है। तो पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? विटामिन डी जो होता है बहुत अधिक तीव्रता से बनता है, बहुत ज्यादा। विटामिन एच को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन एच को विटामिन B7 जो होता है, विटामिन B7 या बायोटीन, इसका साइंटिफिक नेम बायोटीन। विटामिन एच को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन एच को किस नाम से जाना जाता है? B7 या बायोटीन। B7 का ये रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है, ठीक है। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को नष्ट कर देता है? कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को नष्ट कर देता है? तो विटामिन ई, इसको कौन सा विटामिन कहते हैं? विटामिन ऑफ ब्यूटी भी इसको कहा जाता है, विटामिन ई को। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामियोलॉजी। आज हम लोगों ने जो भी विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन था सबको देखा, और जितना भी क्वेश्चन बन सकता था सारे को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया या उसको यहाँ पे बताया। इतना क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी होता है, कोई भी एग्जाम के लिए। तो इस तरह के और वीडियो के लिए अगर आपको साइंस का, मैथ का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का और इस तरह के वीडियो के लिए आपको मेरा लिंक है, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू। जय हिंद।